क्या एक इंटरनेट मीम आज सच में पूरे देश की पॉलिटिक्स बदल सकती है? क्या सिर्फ मजाक और फ्रस्ट्रेशन में बनाया गया एक इंस्टाग्राम पेज जिसके महज 4 दिन में 13 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, वो सच में इंडिया के 140 करोड़ लोगों का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है? Now India may soon have 2 new political parties, the Cockroach Janta Party, Cockroach Janta Party, Cockroach Janta Party, Cockroach Janta Party, and it calls itself the voice of the youth. वेल आज की डेट में आप हर एक जगह एक ही नाम सुन रहे होंगे, कॉकरोच जनता पार्टी CJP। एक ऐसी पार्टी जो खुद को बेरोजगार और आलसी युवाओं की आवाज बताती है, जिसका बकायदा मैनिफेस्टो भी है एंड ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जिसे देश का यूथ अपना अगला मसीहा मान रहा है। लेकिन मिलियंस ऑफ यूथ का मसीहा जब 3 लोगों को ही फॉलो बैक करता है तो शक होना तो लाजमी है। एंड इस बीच CJP पर काफी बड़े बड़े एलिगेशन लग रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि इनके पीछे कई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें फंड कर रही हैं। एंड सबसे बड़ा जो एलिगेशन है कि इसके फाउंडर पहले आप में काम करते थे, जिससे इसका कनेक्शन डायरेक्ट आम आदमी पार्टी से भी बताया जा रहा है। CJP का अकाउंट हैक करने की मल्टीपल कोशिश की जा रही है। इनका एक्स अकाउंट तो विदल्ड कर दिया गया है। एंड ये जो इंडिया का यूथ किसी भी चीज़ की इतनी ज़्यादा हाइप बना देता है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। सो आज हम डिटेल में जानेंगे इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में। एंड अगर आप भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। एंड ये वीडियो पूरा देखना, वरना असली कॉन्टेक्स्ट तो मिस हो जाएगा। Now India may soon have 2 new political parties, the Cockroach Janta Party, Cockroach Janta Party, Cockroach Janta Party, Cockroach Janta Party, and it calls itself the voice of the youth. वेल इसकी शुरुआत होती है 15 मई 2026। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में फेक डिग्रीज को लेकर एक केस चल रहा था। इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सूर्यकांत सर ने एक कमेंट किया, देश का युवा कॉकरोच की तरह है, उसे रोजगार नहीं मिलता या फिर प्रोफेशन में कोई जगह नहीं मिलती तो वो सोशल मीडिया या फिर RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं एंड सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये देश के लिए एक पैरासाइट हैं। ये बात 100% गलत थी, उन्हें यूथ के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एंड बाद में CGI ने क्लियर भी किया कि ये बयान सिर्फ फर्जी डिग्री वालों के लिए ही था। एंड RTI एक्टिविस्ट के बारे में उनकी राय इसीलिए थी क्योंकि 10 रुपए में RTI थोक के भाव में लेकर वो सरकारी संसाधनों को वेस्ट कर रहे हैं। बट सोशल मीडिया ने इसे दूसरे ही एंगल से ले लिया। अभी समझाता हूँ। यूथ का कहना है कि आखिर फर्जी डिग्रियाँ दे कौन रहा है? सिस्टम। तो सवाल या फिर टॉन्ट जो भी है वो सिस्टम पर होना चाहिए, यूथ पर नहीं। एंड CGI ने अपना बचाव करने की पूरी कोशिश तो की, बट ये बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। यूथ ने कहा अगर सिस्टम नाला है तो हाँ हम हैं कॉकरोच, आप नौकरियां दे नहीं पा रहे, पेपर करवा नहीं पा रहे और तो और पेपर लीक हो जाते हैं, और अगर हम सवाल पूछते हैं तो हम पर लाठियां बरसाई जाती हैं एंड कॉकरोच बोला जाता है। बस इसी यूथ के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को इकट्ठा करने के लिए एक मास्टर माइंड की एंट्री होती है। अमेरिका के बोस्टन शहर में पढ़ाई कर रहे 30 साल के स्टूडेंट का एक ट्वीट आता है, व्हाट इफ ऑल द कॉकरोचेस कम टूगेदर। और बस 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी वजूद में आई। एक वेबसाइट बनाई गई जिसकी टैगलाइन रखी गई, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इनका माइंडसेट था सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। ये इनका माइंड था, यानी अगर आप लेजी हो, दिन भर फोन चलाते हो तो ये पार्टी सिर्फ आपके लिए। उनका साफ कहना था कि हम दूसरा PM केयर फंड बनाने नहीं आए बल्कि डायरेक्ट सिस्टम से सवाल पूछने आए हैं। एंड विद इन 48 आवर्स इनके फॉलोअर्स का नंबर लाखों क्या मिलियंस को भी पार कर गया। इनकी मेंबरशिप शर्तें तो देखो, आप बेरोजगार होने चाहिए, शारीरिक रूप से आलसी होने चाहिए एंड दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन होने चाहिए। अब आप खुद ही सोचो, क्या ये शर्तें कोई सेंस बनाती हैं? दिन में 11 घंटे फ़ोन चलाना ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि डॉक्टर्स के मुताबिक ये पेशेंट बनने का एक स्मार्ट तरीका है। लेकिन हमारे यूथ को ये सब चीज़ें भी कूल लग रही हैं। सिर्फ लेजी और अनएम्प्लॉयमेंट कहकर एक इतना बड़ा ग्रुप बना दिया गया। दिक्कत यह है कि हमारा यूथ कोई चीज़ अपने दिमाग से नहीं सोचता, वो सिर्फ हाइप और ट्रेंड को फॉलो करता चला जाता है ब्लाइंडली। यूथ इन्हें अपना मसीहा मान चुका है, लेकिन जब आप इनके मैनिफेस्टो को बिल्कुल आराम से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये यूथ का मसीहा नहीं बल्कि यूथ के इमोशंस के साथ खेलने का एक खतरनाक रेज बेट है। इनका पॉइंट 1 है कि CGI राज्यसभा नहीं जाएंगे
एंड इस चीज़ से मैं भी काफ़ी एग्री करता हूँ, क्योंकि जब वो राज्यसभा नहीं जाएंगे तो काफ़ी हद तक ज्यूडिशरी निष्पक्ष रहेगी। सेकंड पॉइंट है इलेक्शन कमीशन पर यूएपीए। इनका कहना है कि अगर किसी का वोट करता है तो इलेक्शन कमीशन पर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा देंगे। यूएपीए टेररिस्ट पर लगाया जाता है, ये एक एक्सट्रीमिज्म है और इंडिया के यूथ को काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्सट्रीमिज्म पसंद है। सीधा फांसी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ, कई केसेस में एक्सट्रीमिज्म होना चाहिए, आई एग्री, बट यहाँ पर ये सोचने वाली बात है। थर्ड पॉइंट है 50% वुमेन रिजर्वेशन। 33% वुमेन रिजर्वेशन को हटाकर 50% कर दिया जाएगा एंड ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है वुमेन्स के लिए। फोर्थ पॉइंट है कॉरपोरेट मीडिया का लाइसेंस रद्द। इन्होंने कहा सत्ता में आते ही हम सबसे पहले अडानी और अंबानी के न्यूज़ चैनल्स को बैन कर देंगे, जबकि इससे ज़्यादा फोकस उन्हें फ्री कराने पर होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट दल बदलुओं को 20 साल की सजा। कोई भी एमपी एमएलए अगर पार्टी बदलता है तो उसे अगले 20 सालों तक चुनाव नहीं लड़ने देंगे। लगता है भाई राघव चड्ढा से कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो गए। वेल, अगर मैं इस पर अपनी राय बताऊं तो इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर एग्री करता हूं, बट कई ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिन पर मैं एग्री नहीं कर सकता। सो अब हम हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। आखिर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स वाली पार्टी सिर्फ 3 लोगों को ही फॉलो बैक क्यों करती है? फर्स्ट नेम है अभिजीत दीपके, ये कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं एंड सबसे बड़ी बात की ये बेरोजगार नहीं हैं। ये अमेरिका के बोस्टन शहर में पब्लिक रिलेवेंस यानी पीआर की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात की अभिजीत दीपके 2020 से लेकर 2023 तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया टीम में काम करते थे। इंटरनेट पर इनकी और मनीष सिसोदिया की कई वायरल फोटोज हैं। इतना ही नहीं, जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो मनीष सिसोदिया ने बाकायदा एक वीडियो बनाकर जारी किया एंड कहा कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हूं क्योंकि मैं खुद एक कॉकरोच हूं। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए। और छाए भी क्यों ना, जब सिस्टम में क्रोकोडाइल छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे और छाए। इन क्रोकोडाइल्स को ठीक करने के लिए कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी और मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मैं भी कॉकरोच। दूसरा नाम है अर्पित शर्मा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पिता खुद आम आदमी पार्टी के नेता हैं। एंड तीसरा नाम है मेघनाथ एस, ये खुद को इंडिया का सबसे पहला यूट्यूबर नेता मानते हैं। इन्होंने 2025 में दिल्ली की विधानसभा में मालवीय नगर से चुनाव लड़ा। कहा जाता है कि इन्होंने पहले आम आदमी पार्टी से टिकट मांगा बट मिला नहीं, तो ये निर्दलीय लड़े एंड इन्हें 192 वोट मिले, जो कि NOTA यानी 532 वोट से भी कम है। ये जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये समझना जरूरी है कि आखिर क्या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है भी? क्या सच में 24 घंटे में कोई पॉलिटिकल पार्टी बन भी सकती है? हमारे देश का कानून लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 से ये तय करती है कि आखिर राजनीतिक दल कैसे बनेगा। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। आपको इलेक्शन कमीशन में 30 दिनों के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपके पास कम से कम 100 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो कि भारत के पंजीकृत मतदाता हों। पार्टी का अपना एक लिखित संविधान होता है। आपको राष्ट्रीय एंड राज्य स्तरीय अखबारों में इसका ऐड देना होगा ताकि अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो शिकायत कर सके। एंड कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इनमें से कोई भी स्टेप किया ही नहीं है। तो अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, ये सिर्फ इंटरनेट का फिनोमेनन है, एक सटायर है। सोशल मीडिया पर इंडियन यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। इसे मसीहा मानना शायद ठीक ना हो। अपने ब्रेन का यूज़ करो, सारे डॉट्स को कनेक्ट करो। इसका फाउंडर अमेरिका में बैठा है तो वो बेरोजगार थोड़ी ना होगा और ना ही 11 घंटे फ़ोन चलाता होगा। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छा ग्रुप हो सकता है जिसके जरिए इंडियन यूथ अपनी बातें सिस्टम तक रख सकता है एंड सिस्टम को वो बातें सुननी पड़ेंगी, बट हम उसे अपना भगवान मान रहे हैं। बाकी तो आपको पता ही है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। वैसे आपका इस पर क्या मानना है कॉमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।